नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। भागलपुर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व, आपदा और भू अर्जन के कई बिंदुओं पर वर्चुअल समीक्षा बैठक हुआ संपन्न। भागलपुर जिले के इस्माइलपुर निवासी नंदकिशोर मंडल की वज्रपात से हुई मौत, गांव में शोक का माहौल। इन दिनों सहरसा जिले में चोरी का आतंक चरम पर, 3 दिन की निगरानी के बाद पेट्रोल पंप से उड़ाए तकरीबन 12 लाख। पथ निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने, भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनाए गए पुल हुआ ध्वस्त। जिले के त्रिवेणीगंज में जमीन विवाद में युवक को मारी गोली, घायल युवक का हो रहा है इलाज। पुलिस जिला नवगछिया में लोगों ने अपराधी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, कोरोना टेस्ट के दौरान अपराधी फरार। कार्यपालक पदाधिकारी अवनीश कुमार ने अशोक सम्राट भवन के विधायक के द्वारा गड़बड़ी पाने पर स्थल निरीक्षण कर संवेदक को दिए कई दिशा निर्देश। सहरसा में वज्रपात की चपेट में आने से एक वृद्ध समेत 5 बच्चे की दर्दनाक मौत, 2 घायल, मचा कोहराम। लगातार अपने कर्तव्य पद पर भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा मां की मृत्यु के बाद भी कर रहे हैं लगातार कार्य। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व संबंधी कार्यों को संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के आगतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश भी दिए गए। ऑनलाइन दाखिल खारिज संबंधी प्राप्त आवेदन अप्रैल से जून तक निष्पादन की आपतन स्थिति समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि कुछ एक अंचलों को छोड़कर अधिकांश अंचलों में आवेदक निष्पादन की प्रगति धीमी है। अंचलवार विस्तार समीक्षा क्रम में यह पाया गया कि दाखिल खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों में से क्रमशः सुल्तानगंज में 18%, गोपालपुर में 17%, खरीक में 15%, नवगछिया में 12%, शाहकुंड में 12%, पीरपैती में लगभग 12%, गोराडीह में लगभग 12% अनिष्पादित पाए गए। उक्त सभी अंचलों को आगामी 7 दिनों में न्यूनतम 90% और 15 दिनों में लगभग 100% आवेदनों को निष्पादित करने के सख्त हिदायत दी गई। निर्देश अनुपालन में लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा एवं तदनुसार आर्थिक दंड, अध्यारोपण की अतिरिक्त विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार मौसम में तब्दीली होने से गर्मी में तो सुधार हुआ, परंतु उमस बढ़ गई। बीते 2 दिनों में रुक रुक कर बारिश होती चली आ रही और वज्रपात भी कई जगहों पर हुई। इसी दौरान ताजा मामला इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस्माइलपुर निज टोला की है। इस्माइलपुर निज टोला में सुबह सवेरे वज्रपात होने से 50 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम नंदकिशोर मंडल बताया जा रहा है। अनन फनन में परिजन इलाज के लिए मायागंज ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछे जाने पर उनके पुत्र चंदन मंडल ने बताया कि मेरे पिताजी सुबह 6 बजे दूध ढूंढने बासा पर गए थे। उसी वक्त वज्रपात काफ़ी तेजी से हुआ और बारिश भी तेज हो रही थी। उसी वज्रपात में पिताजी की मौत हो गई। ठनका से मरे। कब? 7:45 में दिन में सुबह बासा पे गाय दूर है। कब गए थे? सुबह गए थे। सुबह? सहरसा जिले में चोरों के आतंक से अब जिलेवासी दहशत में आ चुके हैं। वहीं ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के मीर टोला स्थित लड्डू निजी पेट्रोल पंप का है, जहां से शातिर चोर ने बड़े ही आराम से तिजोरी का ताला तोड़कर तकरीबन 12 लाख रुपए की चोरी कर ली और फरार हो गया। उक्त घटना बीते देर रात की है। जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि जब वह सुबह अपने तिजोरी रखे रूम में गए तो देखा तिजोरी खुला हुआ है और तिजोरी में रखे सारे रुपए गायब हैं। उन्होंने बताया कि तिजोरी से करीब 12 लाख की चोरी हुई। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से छानबीन के बाद उक्त घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के संबंध में जानकारी प्राप्त की, मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। 2-3 दिन ट्रेडिंग के बाद घटना को दिया गया अंजाम। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों युवक ही चोरी की घटना में संलिप्त थे। हालांकि पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चोरी हुए रुपये की भी बरामदगी कर ली जाएगी। पैसा लॉकर में रोजाना रखता है और ये लड़का आज से विगत 2-4 महीना पहले भी
5,000 रुपया या 5500 रुपये का चोरी किया। तो वो वीडियो इसमें सीसी कैमरा में वो कैद होने के बाद जो है यहाँ तो नहीं गछा कि हम पैसा लिए हैं, लेकिन फिर जो है वो बाद में जब पुलिस की कड़ाई के बाद जो है वो पैसा मतलब गछा और पैसा ले दिया। और आज के घटना में भी जो है कि CCTV में साफ सुथरा एकदम क्लियर आ रहा है कि ये जो भी अपराधी मतलब उस पैसे का किया है तो उसके साथ ये जाता है आता है, उसके बाद जाकर के वो भागलपुर जिले के नौथनगर प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर सड़क विभाग की लापरवाही सामने आई है। ताजा मामला नौथनगर प्रखंड के दोगच्छी बाईपास का है, जहां कुछ ही दिनों पूर्व करोड़ों की लागत से बने पुल बारिश के मौसम में ध्वस्त हो गया। अब सवाल यह भी उठता है कि सड़क विभाग के अधिकारियों ने किस तरह के इस पुल का निर्माण करवाया था, जो कुछ ही दिनों में करोड़ों की लागत से निर्मित पुल ध्वस्त हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है और पथ निर्माण विभाग के द्वारा आखिरकार क्यों पुल बनाने में अनियमितता बरती गई। जमीन विवाद को लेकर बेखौफ अपराधी ने चलाई गोली, एक हुए घायल। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र के डफरखा पंचायत वार्ड नंबर 3 की है। पीड़ित राजीव यादव ने बताया कि गांव में ही जमीन विवाद चल रहा था। इसी को लेकर डफरखा गांव के रहने वाले वीरेंद्र यादव ने बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों के साथ आकर मेरे दरवाजे पर गाली गलौज कर रहा था। मेरे द्वारा जब उसे समझा बुझाकर बोला गया कि गाली गलौज मत करो, अपने घर चले जाओ, जाहिर सी बात है किसी के दरवाजे पर आकर गाली गलौज करेगा तो थोड़ी बहुत तू मैं झड़प तो होगी ही। इसी बात को लेकर गुस्से में वीरेंद्र यादव ने राजीव यादव पर गोली चला दी, जो गोली राजीव यादव के जांघ पर लगी। परिजन द्वारा अनन फनन में त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन स्थिति नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार कर सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जमीन विवाद था पहले से। जमीनी विवाद है जी क्या हुआ आपको, कौन चीज से मार ले लोग? सर गोली आया, बोले घर जाइए तो अंधाधुन फायरिंग करने लगा। उसी के दौरान एक गोली यहाँ पे सर। भागलपुर के नौगछिया के वार्ड नंबर 12 प्रोफेसर कॉलोनी मुमताज मोहल्ला के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत के घर पर आधम के अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तो दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने के क्रम में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए नौगछिया पुलिस को सघन छापेमारी का निर्देश दिया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। इधर अपराधी चंदन के पुलिस हिरासत से भागे जाने के बाद प्रोफेसर कॉलोनी और मुमताज मोहल्ले के लोगों में काफी दहशत का माहौल है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में अशोक सम्राट भवन निर्माण कार्य में विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने अनियमितता पाने पर विगत 2 दिन पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत कराते हुए कार्य को बंद कराया था। उसी मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार अशोक सम्राट भवन पहुंचकर निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान संवेदक पंकज कुमार को डांट फटकार लगाते हुए फर्श पर तोड़-फोड़ करते हुए ईंट सोलिंग करने का निर्देश दिया। इस दौरान कार्यपालक के पदाधिकारी अभिनव कुमार ने मीडिया को बताया कि विगत 2 दिन पूर्व विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के द्वारा भवन निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गई थी, जो संवेदक को दिशा निर्देश देते हुए कार्य को ठीक कराया गया। गलत कार्य कर रहे संवेदक के द्वारा मुंशी राकेश कुमार को कार्य से भी हटा दिया गया। जो है वो हमारा जो टेक्निकल एजेंसी है बुडको, वो कार्यकारी एजेंसी है, उनके माध्यम से कराया जा रहा है। तो कार्यपालक अभियंता बुडको और उनके अंतर्गत जो भी सहायक अभियंता और जो जेई आते हैं, उन लोगों का यहाँ पे काम है टेक्निकल जितना भी चीज़ है उसको देखरेख में और अपनी देखरेख में करवाएंगे और सुनिश्चित करवाएंगे कि गुणवत्तापूर्वक काम हो। बिहार में मानसून की एंट्री के बाद से ही अमूमन सभी जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। अधिक बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश और वज्रपात के कारण कई घटनाएं भी हो रही है। वहीं ताजा मामला बिहार के सहरसा जिले का है, जहां आकाशीय बिजली से झुलसकर 4 बच्चे सहित एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, 2 घायल हैं। घटना जिला के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सरोजा पंचायत स्थित चकमेदा वार्ड नंबर 11
पावर हाउस के समीप की है। मरने वाले में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। यह घटना उस वक्त की है जब भगिया देवी के साथ बच्चे खेत में मूंग तोड़ रहे थे। उसी समय भीषण बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिसमें फूलो राय के 68 वर्षीय माता भगिया देवी, सुरेंद्र राय के 14 वर्षीय पुत्री मंजन कुमारी एवं वीरेंद्र राय की 13 वर्षीय विमल कुमारी, 12 वर्षीय मनीषा कुमारी और शकड़ा निवासी बादल कुमार पिता लाल सिंह की मौत हो गई। बादल कुमार अपने मौसा बीरेन राय के पास आया हुआ था और वह भी काल के ग्रास में समा गया। वहीं इस घटना में 2 अन्य बालक भी जख्मी हो गए, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पर बबलाघाट ओपी अध्यक्ष गुड्डू कुमार मौके पर पहुंचे और सबका शिनाख्त करके पोस्टमार्टम के लिए सहरसा भेज दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के हजारों लोग मौके पर पहुंचकर अचानक घटी घटना के आसपास के लोगों में सनसनी का माहौल फैल गया। गांव के टोल के बच्चा 4 गो बच्चा, एगो महिला गाछी में रहे। गाछी पर अचानक बारिश अयलै, पानी पड़लै, ठनका गिरलै, 5 स्पॉट भए गेलै। तुरंते खबर भेलै, सूचना भेलै, पुलिस प्रशासन पदाधिकारी सब आबे जाए गेले आ ओकर उचित कानून कार्रवाई कैल जा रहा है। मामला है कि 1 घंटा पहले जो काफ़ी बारिश और आंधी आई थी, तो कुछ गांव के बच्चे जो है बगल के आम के सरोजा स्थित एक आम का बगीचा में अपना आम वगैरह पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। बिजली गिरने से 5.5 लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें 4 बच्चे हैं, एक महिला है बूढ़ी। किसी भी समाज के लिए डॉक्टर आवश्यक है, उन्हें जीवन का उद्घाटनकर्ता भी माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों का ऐसा चेहरा देखने को मिल रहा था, जिससे डॉक्टरों का पेशा भी धूमिल हो रहा था। इस नकारात्मक माहौल के बीच हम एक ऐसे खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको धरती पर भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक के जज्बे को सलाम करने की इच्छा होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक फिजिशियन डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की, जिन्हें आप लगातार मरीजों की सेवा भाव करते हुए देख रहे हैं। जिनकी मां रविवार की देर शाम मृत्यु हो गई। वे हिंदू रीति रिवाज से अपनी मां का अंतिम संस्कार कर फिर से अपने सेवा कार्य में पूरी तन्मयता से लग गए हैं। वहीं काफ़ी दूर दराज से इलाज कराने उनके नर्सिंग होम पहुंचने वाले लोगों का इलाज भी करते दिख रहे हैं। इस बाद जब डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि उनके पिताजी भारतीय सेना में अधिकारी थे और उनका मानना था कि जो जिस पेशे में है उनको अपने कर्तव्य पर हर एक विपरीत परिस्थिति में भी साथ निभाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर हेमशंकर शर्मा कहते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते उनके पास दूर दराज से आने वाले लोगों का इलाज करना उनका फर्ज है और वो अपने कर्म से मां की सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में लगातार चिकित्सा पेशे में जुड़े लोगों के विषय में नकारात्मक बातें देखने को मिल रही थी, लेकिन भागलपुर के डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के कर्तव्य परायणता को देखकर उनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। जहाँ तक सवाल है, मेरी माताजी का निधन हुआ है परसों, और उसके बाद मैं अभी कार्य में थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग मीलों दूर से, यानी कोई राजमहल, कोई 3 पहाड़ 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, वहाँ से आए हैं, कष्ट में हैं, तो वो शायद इसी विश्वास पर आए हैं मेरे पास कि मैं उनके लिए शायद कुछ कर सकता हूँ। मैं इस विश्वास की डोर को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। कर्मकांड अपनी जगह है, वो मैं कर्म कर रहा हूँ। और मेरे पिताजी भी भारतीय सेना में थे, उनका भी यही कहना था कि जो सैनिक होता है वो अपना पहले धर्म जो है उसका वो कर्म होता है। तो बेटे, तुम्हारा भी जो धर्म है और कर्म है वो तुम्हारी विद्या है जो तुमने प्राप्त की है, उसको बांटो लोगों में, और इसी का फल प्रतिफल जो होता है वो भगवान देते हैं। तो मैं इसी संदर्भ में मैंने काम जो घाट का कर्म था वो किया, आने के बाद कर्म किया। जो नियम है सनातन धर्म के हिसाब से वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों के दुख को भी थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रथम कर्तव्य चिकित्सक होने के नाते यही है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.